नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए वक्री मंगल के इस वीडियो में। नीच की राशि में वक्री मंगल, अब होगा असली खेल शुरू। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 7 दिसंबर को कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और 21 जनवरी तक कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। इस गोचर काल में मंगल शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और 12 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। इसी दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन भी करेंगे और 21 जनवरी को मिथुन राशि में चले जाएंगे और मिथुन राशि में 24 फरवरी तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इसके बाद 24 फरवरी को मिथुन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और मार्गी अवस्था में पुनः 3 अप्रैल को कर्क राशि में आएंगे और 7 जून को कर्क से सिंह में जाएंगे। इस तरह लगातार 6 माह तक मंगल कर्क और मिथुन राशि में ही रहेंगे। अब यहाँ पर कई बातें हैं जो आपको समझनी है। कोई पाप ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके पाप प्रभाव में और अधिक वृद्धि हो जाती है, लेकिन अगर कोई पाप ग्रह नीच की राशि में वक्री हो जाए तो वो उच्च के समान फल देने लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ज्योतिष शास्त्र का कि अगर कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री हो जाए तो वो उच्च के समान फल देता है। दूसरी बात, वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह 21 जनवरी तक मंगल बहुत ही मजबूत स्थिति में होंगे और बहुत अच्छा फल देंगे। जब 21 जनवरी को बुध की राशि में जाएंगे मिथुन राशि में, तो गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में होंगे और वहाँ पर गुरु के माध्यम से फल देंगे, तो वहाँ भी अत्यंत शुभ फल देंगे। तो इस तरह से 7 दिसंबर से 24 फरवरी 2025 तक आपके लिए बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं मंगल। पिछले 20 अक्टूबर से जब मंगल कर्क राशि में आए थे तो नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपको जो कष्ट मिले, आपका जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई होने जा रही है इस गोचर काल में। अब किन जातकों को मंगल के इस गोचर का विशेष लाभ मिलेगा? जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, या जिनके लिए मंगल योग कारक होते हैं, मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु और मीन राशि, उनके लिए तो जबरदस्त लाभ रहेगा। हाँ, जिनके लिए मंगल अकारक हैं उन्हें लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप वृषभ राशि के हैं और आप बिजनेसमैन हैं और विदेशी व्यापार से आपका संबंध है, या आप किसी भी रूप से मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए मंगल की उपाय करना, बजरंग बली की आराधना करना बेहद श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि मंगल हमेशा हमेशा के लिए आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। 7वां भाव व्यापार का होता है,
12वां भाव विदेश का होता है। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, बजरंगबली की आराधना कीजिए, बिजनेस बूस्ट करेगा। 12वां भाव अस्पताल का होता है। अगर आप किसी भी तरह से अस्पताल से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, आपका कोई मेडिकल स्टोर है, किसी भी रूप से अस्पताल से जुड़े हैं, किसी भी रूप से आप न्यायपालिका से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, न्यायपालिका के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए, या आप लीगल कंसल्टेंट हैं, किसी भी रूप से न्यायपालिका से जुड़े हैं, या फिर किसी भी रूप से धर्म और अध्यात्म से जुड़े हैं, आप ये उपाय करके देखिए। बजरंगबली की आराधना करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा आपके कार्य व्यवसाय में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करें मंगल गोचर की। मंगल आपके कुंडली में तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के, और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर, 9वें भाव पर और 10वें भाव पर पड़ रही थी। मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, और नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपको तीसरे, 6ठे, 9वें, 10वें, 12वें और 7वें भाव से संबंधित अशुभ फलों की प्राप्ति हो रही थी। सबसे पहला काम जो आपके साथ हुआ होगा, 6ठे भाव 12वें भाव का संबंध बन रहा है। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। हो सकता है किसी जातक का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो और कोर्ट कचहरी की नौबत आई हो। 6ठा भाव रोगों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है। मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, तो हो सकता है कि कुछ जातकों का स्वास्थ्य इतना खराब हुआ हो कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो। मंगल सप्तम के स्वामी, वाणी में कटुता होने के कारण दाम्पत्य जीवन में दूरी बनी होगी। और एक और बात, मंगल राहु से त्रिकोण पर हैं, तो राहु भी एक्टिवेट और मंगल भी एक्टिवेट हुए। राहु क्या करते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विस्तार कर देते हैं। अब अगर कोई ग्रह अच्छा फल दे रहा है और राहु की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो वो और अच्छा फल देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर खराब फल दे रहा है तो और अधिक खराब फल देगा। तो राहु की दृष्टि पड़ने के कारण मंगल के खराब फलों में और अधिक वृद्धि हुई। हो सकता है कि जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से आपके संबंध खराब हुए हों। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था, राहु लाभ के भाव में बैठे हैं। राहु लगातार अप डाउन्स करा देते हैं, नुकसान देने की स्थिति बनी हुई थी। हो सकता है कि विदेशों में आपका पैसा फंस गया हो, कोई बड़ी बिजनेस डील कैंसिल हो गई हो। इस तरह की घटनाएं आपके साथ हुई होंगी। कमेंट करके बताइएगा। अब 7 दिसंबर से मंगल वक्री हो जाएंगे। नीच की राशि में वक्री हैं तो उच्च के समान फल देंगे।
वक्री हैं तो एक भाव पीछे का भी फल देंगे, तो धन भाव का भी फल देंगे, पराक्रम भाव का भी फल देंगे। अब 12वें भाव के स्वामी हैं, धन भाव का जब फल देंगे, राहु की दृष्टि अभी भी पड़ रही है, तो अब क्या होगा कि मंगल जो अच्छे फल दे रहे थे उन फलों में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। तो 12वां भाव विदेश का होता है। अब विदेशों से पैसा आपको मिलना शुरू होगा। जो पैसा आपका रुका हुआ था वो पैसा आपको मिलेगा। जो बिजनेस डील कैंसिल हुई थी वो बिजनेस डील आपको फिर से शुरू होगी। राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर है। तीसरा भाव जो है ये संचार माध्यमों का है। हो सकता है कि पिछले 57 दिनों में आपके साथ किसी तरह का कोई साइबर फ्रॉड भी हुआ हो, क्योंकि राहु तो छाया ग्रह हैं और तीसरा भाव संचार माध्यमों का है। तीसरे भाव पर दो मैलेफिक प्लेनेट की इफेक्ट था। मोबाइल, इंटरनेट, ये सब तीसरा भाव होता है। तो हो सकता है कि कोई साइबर फ्रॉड हुआ हो, आपने गलती से कोई OTP शेयर कर दिया हो या अपना पासवर्ड किसी को शेयर कर दिया हो और इससे आपको नुकसान हुआ हो। अब इस तरह की जो घटनाएं आपके साथ हुई थी उसमें जो नुकसान हुआ था उसकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। राहु एक्टिवेट हैं, मंगल शुभ फल दे रहे हैं, तो अब राहु भी शुभ फल देंगे तो आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। विदेशों से पैसा मिलने शुरू हो जाएगा। बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी के साथ जो संबंध खराब हुए थे संबंधों में सुधार आएगा। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी का मैटर था वो सॉल्व होगा। अस्पताल में अगर भर्ती थे तो वहाँ से आप स्वस्थ होकर के बाहर निकलेंगे। और चूंकि 7वां भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है, मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है, तो छात्रों के लिए भी कैरियर बनाने का अनुकूल अवसर मिलेगा 7 दिसंबर के बाद से। 21 जनवरी को मंगल राशि परिवर्तन भी करेंगे और इसके पहले नक्षत्र परिवर्तन कर चुके होंगे 12 जनवरी को, और मंगल आ जाएंगे धन के भाव में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र घटित होगा आपके जीवन में। कुंडली में जब भी गुरु और मंगल का संबंध बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। अब आप देखिए, मंगल वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी लग्न का भी फल देंगे, और लग्न में गुरु बैठे हैं तो गुरु मंगल का संबंध बना। लग्न भाव में गुरु वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी 12वें भाव का भी फल देंगे। यहाँ भी गुरु मंगल का संबंध बना। गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर है। 7वें भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि धन के भाव में बैठे हैं। यहाँ भी गुरु मंगल का संबंध बना। गुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो 4 तरह से गुरु और मंगल का संबंध बन रहा है। और जब भी गुरु मंगल का इस तरह का संबंध बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। आप डेट नोट कर लीजिए, 21 जनवरी। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल और गुरु अच्छे हैं, आप देखिएगा 21 जनवरी के बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। जो जिस साधन से, जिस कार्य से आपको धन मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, उसके अतिरिक्त किसी और साधन से भी आपको धन की प्राप्ति होगी।
अब यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छात्रों को हर तरह की कंपटीशन बीट करने की क्षमता प्राप्त होगी। आठवें भाव पर दृष्टि पड़ेगी मंगल की तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी, कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा मिलेगा, लॉटरी से, शेयर से, आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, और सबसे बड़ी बात कि मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से, या जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों को जबरदस्त धन लाभ होने का प्रबल योग है। और यहाँ गोचर करते हुए मंगल की आठवीं दृष्टि जब नवम भाव पर पड़ेगी तो जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, खास करके मेडिकल के क्षेत्र में, या फिर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए विदेश जाने का इससे अच्छा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मंगल जब गुरु के नक्षत्र में आएंगे 12 जनवरी को तो गुरु के माध्यम से फल देंगे। अब गुरु लग्न के भाव में बैठे हैं तो लग्न का फल देंगे। पंचम पर दृष्टि, सप्तम पर दृष्टि, नवम पर दृष्टि, तो पांचवें भाव, सातवें भाव और नवें भाव का भी फल आपको मंगल प्रदान करेंगे। पांचवां भाव क्या है? शिक्षा का है। गुरु क्या है? ज्ञान के कारक हैं। मंगल का भी प्रभाव रहेगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, सफलता मिलेगी। गुरु संतान के कारक हैं, मंगल गुरु का संबंध बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जो जातक विवाहित, नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, राहु की दृष्टि पंचम पर है, मंगल और गुरु का इफेक्ट पंचम पर है, अचानक से आपको शेयर मार्केट से बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। सप्तम पर दृष्टि है गुरु की, अचानक से आपके विवाह का योग बन जाएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है सातवें भाव पर और मंगल इसके स्वामी हैं। अचानक से कोई अच्छा रिश्ता आएगा और आप विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। व्यापार को बुलंदियों पर ले जाने का बहुत अच्छा अवसर रहेगा, क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और गुरु लाभ के स्वामी हैं। गुरु के माध्यम से फल दे रहे हैं तो आपको विदेशों से लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बॉस और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और जीवन में आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि स्वामी शुक्र हैं, तो जो लोग संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का भी बहुत अच्छा अवसर है। और जो लोग कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़े लाभ का योग बन रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये मंगल का उपाय अवश्य कीजिए। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें।
घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।